पूर्वी लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच झड़प को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर आई है। उम्मीद है कि खबर तो आपको पता चल ही गई होगी। गलवान घाटी में चीनी सेना को पीछे ढकेलने की कवायद में दोनों सेनाओं के बीच भारी झड़प हो गई, जिसमें हमारे भारतीय सेना के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन और भारत की सीमा पर कोई जवान शहीद हुआ हो। जैसे ही भारतीय जवानों के शहीद होने की खबर आई है, सबसे पहली प्रतिक्रिया चीन के विदेश मंत्रालय से आ गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को सब्र रखने की जरूरत है और एक तरफा कार्यवाही न करे, वरना समस्या और भी गंभीर हो सकती है। यानी कि भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने पर चीन भारत को ही सब्र रखने की सलाह दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार इस पर क्या कार्यवाही करेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना को पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का आदेश दिया, क्या ऐसा ही फैसला चीन के लिए भी लेना संभव है? क्योंकि इस मुद्दे पर लोगों की उम्मीदें मोदी सरकार से ही ज्यादा हैं। वैसे सरकार क्या करेगी यह तो जल्द पता चल जाएगा, लेकिन समय आ गया है कि देश की जनता आज और अभी से चीन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप आज और अभी से चीन के सस्ते सामानों का बहिष्कार करते हुए भारत और भारत के सहयोगी देशों के थोड़े महंगे सामान खरीदने के लिए तैयार हैं? एक सवाल यह भी है कि क्या आप चीनी सामानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं? क्योंकि चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगेगा तो भारत के अंदर थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ेगी और उस महंगाई का सामना करने के लिए हमें एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप चाहते हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने के लिए सेना को जो आदेश दिया, क्या ऐसा ही आदेश इस बार भी मोदी सरकार को चीन के खिलाफ देना चाहिए? और अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसके लिए आप अपना कितना मजबूत समर्थन सरकार को देने के लिए तैयार है, इसका निर्णय भी आपको करना होगा। क्योंकि यह मुद्दा पाकिस्तान जैसे एक घटिया देश का नहीं, बल्कि चीन जैसे होशियार देश का है, जो कि भारत का एक बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। लेकिन चीन को जवाब देना भी जरूरी है और इसके लिए देश की 130 करोड़ की जनता को अपने मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय चीन को देना होगा।